So welcome to this new session of our discussion about inheritance. ठीक है, inheritance की हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम उसको कोड करेंगे। और पर्सन की एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने स्लाइड्स में देखी कि कैसे हम उसको कोड करेंगे, कैसे हम उसकी सब क्लासेस बनाएंगे। और पर्सन एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले भी क्रिएट अ पर्सन क्लास। और इसमें हम कुछ डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं। ओके, वी रिमेंबर के व्हाट आर द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग क्लास के वी राइट द नेम ऑफ द क्लास, देन वी डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर, then we identify the parameters for the variables that we have identified for that class। तो इसके लिए मैं नेम ऐड कर लेता हूँ। एज इफ यू वांट टू इसका CNIC में भी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर जो ऑलमोस्ट सबका होता है, कोई न किसी भी किसी न किसी फॉर्म में आईडी होती है हमारी। और यू कैन ऐड मोर डिटेल्स, लेट्स से एड्रेस ऐड कर लिया मैंने। यहाँ पर इसका कांटेक्ट नंबर हम ऐड कर सकते हैं इसमें। कांटेक्ट नंबर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स हमने आइडेंटिफाई कर ली। अगेन यू कैन ऐड मोर डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह अगर आपने ऐड करना हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स में यहाँ पर उनको प्राइवेट कर लेता हूँ। यू कैन डिफरेंट नेम्स फॉर दिस वेरिएबल्स, ठीक है। अपन को बट दीज आर द बेसिक डिटेल्स जो हमारे हर एक पर्सन की होती है या हम एक्सपेक्ट करते कि उसकी होंगी। सेटर्स और गेटर्स हम बना लेते हैं उसी तरह जिस तरह हमारे स्टेप्स थे। तो स्टेप्स आपने याद रखनी है कि क्लास डिक्लेरेशन हो गई, फिर उसका कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर में हमने उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लिया, पैरामीटर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, इंस्टेंस वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज कर लिया। और साथ साथ हमने सेटर्स गेटर्स, ठीक है। तो सेटर्स और गेटर्स हम इसके बना सकते हैं। इफ यू वांट तो प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो। वुड प्रेफरली यूजिंग प्रॉपर्टीज, लेकिन फिलहाल हम उसमें ये वेरिएबल्स, ये सेटर्स और गेटर्स हम इसमें यूज कर लेते हैं। सेट नेम के लिए यू माइट नॉट वांट टू चेंज द नेम। अगर आप दफा नाम रख लीजिए तो वो रेयर केसेस में वो चेंज हो सकता है, बट स्टिल देयर इज अ प्रोसीजर टू चेंज द नेम किसी भी का। या हमसे कोई मिस्टेक हो गई, उसको अगर हमने अपडेट करना हो तो उसका हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। एक्सेस आप उसकी लिमिट कर सकते हैं कि कौन चेंज कर सकते हैं कौन नहीं, बट स्टिल डिपेंड करता है हमारे सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो स्ट्रिंग मेथड हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड हम बना लेते हैं और इसमें हम ये सारी डिटेल्स प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसका ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे तो वी शुड गेट दीज डिटेल्स कि हमारे पास एम्प्लॉय का नाम हो और उसकी एज हो। आई वुड वांट कि ये सेपरेट लाइन में प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पर /n लगाऊंगा कि हर एक हमारी डिटेल एक सेपरेट लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। तो ये अपडेट कर ली। इफ यू वांट तो आप यहाँ पर एक लाइन लगा सकते हैं कि ये एक बंदे की पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। और वहाँ पर हम सेशन लगा लेते तो वो एक न्यू लाइन में आ जाएगी। चेक कर लेते हैं अपने इस कोड को, ठीक है। अपडेट इन्वायरमेंट हम try कर लेते हैं इसके लिए और चेक कर लेते हैं कि if we have done some mistake in the code तो वो हमें मिल जाएगा।
ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं इसका, ठीक है, विद द डिटेल्स दैट वी हैव पास्ड। और प्रिंट करके देख लेते हैं कि जिस तरह हमने इसका आउटपुट सेट किया उसी फॉर्मेट में हमें इसका आउटपुट मिलता है कि नहीं। सो वी कैन सी कि पर्सन डिटेल्स हमने यहाँ पर एक लाइन लगाई थी, और फिर हमने सिलेक्शन के थ्रू सेपरेट कर लिया था सारे डिटेल्स को, तो हर एक डिटेल हमें एक न्यू लाइन में प्रिंट होके आ रही है। यू कैन चेंज द डिटेल्स बट स्टिल देयर इज स्पेसिफिक फॉर्मेट, फॉर्मेट भी आप सेट कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट हम उसको यहाँ पर एज इट इज यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस यूज करनी है, ठीक है। इनहेरिटेंस हम यूज कर लेते हैं, एक सब क्लास हम बना लेते हैं। उसी तरह हम डिफाइन करेंगे अपने सब क्लास को, ठीक है। और सिंटेक्स जो उसका होगा, एक बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है पाइथन में सब क्लास को, सुपर क्लास को इनहेरिट करने का, कि हमने क्लास नेम लिख लिया और ब्रैकेट्स में जिस क्लास को हमने इनहेरिट करना हो उसका हमने नाम लिख लिया, ठीक है। तो एम्प्लॉय हम हमारे पास एक न्यू क्लास है जो वी वांट टू क्रिएट। वी वांट के वही डिटेल्स हो जो हमारी एम्प्लॉय क्लास हमारी पर्सन की है, तो एवरी पर्सन, एवरी एम्प्लॉय इज अ पर्सन, ठीक है। और अब होगा क्या कि हमारी एम्प्लॉय क्लास में ये जो पर्सन की जितनी भी डिटेल्स है ये इसमें इनहेरिट हो जाएंगी, और साथ साथ हम इसमें एम्प्लॉय की अपनी डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वेयर वी विल बी यूजिंग इनहेरिटेंस। और तो इनिशियली आई शुड हैव यूज्ड लाइक एन एग्जांपल कि जिसमें उसकी डिटेल्स नहीं थी, बट स्टिल लेट्स सी। और इसका जब हम अभी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा। दिस माइट बी a little complicated at the moment, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, और इसके कंस्ट्रक्टर जब हम बनाएंगे उसी तरह हम कंस्ट्रक्टर इसका बनाएंगे जिस तरह हम किसी भी क्लास के लिए बनाते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होंगे सुपर क्लास के, ठीक है, उनके लिए हम यहाँ पर पैरामीटर्स लगा लेंगे, ठीक है। जो हमारा नेम है उसके लिए, एज है उसके लिए, सीएनएसी है उसके लिए, एड्रेस है उसके लिए, और कॉन्टैक्ट नंबर है उसके लिए। उन सारे वेरिएबल्स के लिए हम पैरामीटर्स बना लेंगे। और कुछ हम एम्प्लॉय की अपनी डिटेल्स, लेट्स से एम्प्लॉय की अपनी एक आईडी होगी, तो उसका, और आईडी के लिए, ठीक है, उसके में भी अगर आपने डिपार्टमेंट की डिटेल्स में ऐड करनी हो उसके लिए, और उसकी सैलरी की, तो ये उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स होगी। अब होगा क्या कि उसकी से आईडी हो गई, उसका डिपार्टमेंट हो गया, इसकी सैलरी हो गई, और ये हमने इसका कंस्ट्रक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। और द फर्स्ट थिंग दैट विल बी डूइंग इन आवर सब क्लासेस कंस्ट्रक्टर नाउ, कि जो हमने सुपर क्लास के वेरिएबल्स हैं उनको हमने पास करना होगा सुपर क्लास में। कैसे हम पास करेंगे कि हम एक सुपर का फंक्शन यूज करते हैं जिसके थ्रू हम सुपर क्लास के फंक्शंस को, उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शंस को मेनली एक्सेस कर सकते हैं। और उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं थ्रू दिस कॉल। तो अभी हमने क्या किया कि जो हमारे सुपर क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे सुपर क्लास वाले एट्रीब्यूट्स होंगे, जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पर सुपर क्लास के लिए आइडेंटिफाई किए, वो सारे के सारे हम पास कर लेंगे अपनी सुपर क्लास में, ठीक है। तो जो सुपर क्लास सब क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसमें सबसे पहले हम अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। कैसे हम कॉल करते हैं, सुपर बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, ब्रैकेट्स के साथ डॉट इनिट, जो हमारी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और सुपर क्लास के जितने हमारे एट्रीब्यूट्स हैं
उनके लिए जो हमने पैरामीटर्स यहाँ पर पास किए थे, ये पैरामीटर्स हम पास कर लेंगे अपने सुपर क्लास में। तो नेम हमने सुपर क्लास में इनिशियलाइज किया था, एज हमने सुपर क्लास में इनिशियलाइज की थी, CNIC हमने सुपर क्लास में इनिशियलाइज की थी। जितनी भी जेनरिक डिटेल्स है जो किसी भी पर्सन की हो सकती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ देयर जॉब, तो वो हमने पास कर देनी है अपनी सुपर क्लास में। और फिर जो इस एम्प्लॉय की अपने एट्रीब्यूट्स है, जैसे इसकी एम्प्लॉय आईडी है, तो वो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर ली, ठीक है। जो उसका डिपार्टमेंट है उसको हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेंगे। और जो उसकी सैलरी है उसको हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेंगे। सैलरी के ऊपर अगर आप कोई चेक लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो कि लेट्स से सैलरीज शुड नॉट बी लेस देन जीरो, क्योंकि मे बी nobody would want to work for a zero salary या नेगेटिव सैलरी, ठीक है। तो वो हम एक चेक बेसिक लगा सकते हैं। वी जस्ट मीन टू मेक श्योर कि ये एक नंबर है, ठीक है, नंबर अवेलेबल। अच्छा, तो अगेन लेट्स लुक एट दिस सब क्लासेस डेफिनेशन। के वी डिक्लेयर्ड अ सब क्लास, लेट्स से एम्प्लॉई, क्लास एम्प्लॉई, जिसमें हमने सुपर क्लास को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। और सुपर क्लास को जब हम इनहेरिट करते हैं, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स के जो सुपर क्लास में हमने एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किए थे, उन एट्रीब्यूट्स को हमने, दैट एट्रीब्यूट्स हैव बीन इनहेरिटेड इनटू द एम्प्लॉई क्लास नाउ। एम्प्लॉई विल हैव अ नेम, एज भी होगा उसका, CNIC भी होगा, एड्रेस भी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। तो जो ये पांच हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे, ये हम इनहेरिट कर लेते हैं अपने पर्सन क्लास से। और एडिशनल जो हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स है सिर्फ एम्प्लॉय के, अब ये तीन एट्रीब्यूट्स सिर्फ एम्प्लॉय के होंगे, ये किसी ये किसी भी पर्सन के नहीं होंगे। पर्सन के ये सिर्फ तीन, ये पांच एट्रीब्यूट्स होंगे। और एम्प्लॉय के हमारे पास एडिशनल ये तीन एट्रीब्यूट्स भी होंगे। तो ये पांच एट्रीब्यूट्स, इनको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं सुपर क्लास के थ्रू। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ये एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, ये वाली। तो हमने उसी सारे कोड को जो ऊपर था उसी को हमने रीयूटिलाइज कर लिया। और इसी को हम रीयूटिलाइज करते हुए सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर लेते हैं यूजिंग दिस सिंटैक्स। सुपर फंक्शन है हमारे पास बिल्ट इन, इसके थ्रू दिस विल कॉल सुपर क्लासेस कंस्ट्रक्टर। तो किसी भी उसके सुपर क्लास के मेथड को अगर हमने कॉल करना हो तो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ मेथड कॉल, ठीक है। और जो इसके अपने एडिशनल एट्रीब्यूट्स है, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है और इसकी सैलरी है, तो वो हमने इसके कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लिए। नाउ यू कैन हैव द गेटर्स एंड सेटर्स मेथड्स फॉर द एट्रीब्यूट्स जो एम्प्लॉय के अपने एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। गेट एम्प्लॉय आईडी, गेट डिपार्टमेंट, गेट सैलरी में भी, सेट एम्प्लॉय आईडी, सेट डिपार्टमेंट, और इसके सेट सैलरी में भी। तो वो सेटर्स और गेटर्स जो अब हम लगा रहे हैं, दो विल हैव, हमारे पास जो टोटल एट्रीब्यूट्स है वो 8 है। लेकिन यहाँ पर जो सेटर्स और गेटर्स हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स के लिए 8, जो 5 पर्सन के जनरल थे वो हमने इनहेरिट कर लिए थे। दिस इज आइडिया ऑफ यूजिंग इनहेरिटेंस के। हम अपनी जो एग्जिस्टिंग कोड है, एग्जिस्टिंग हमने क्लास थी उसको हमने रीयूटिलाइज कर लिया, रीयूज कर लिया, और उसको हमने इनहेरिट कर लिया अपने एम्प्लॉय क्लास में। और अब जब हम इसका यहाँ पर एक स्ट्रिंग मेथड क्रिएट करते हैं जिसमें वी वांट कि ये सारी डिटेल्स हमें प्रिंट होके आ जाए, जब हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे तो ये सारी डिटेल्स हमें प्रिंट होके आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि ये डिटेल्स हमने ऑलरेडी सेट कर ली है, इसके लिए हमने स्ट्रिंग ऑलरेडी बना लिया है। ये जो पर्सनल डिटेल्स है, वी डू नॉट वांट कि ये रिपीट हम इसको करें, तो हम क्या करते हैं कि इस सुपर क्लास के इस स्ट्रिंग मेथड को हम कॉल कर लेंगे और इन्हीं डिटेल्स को हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे बाय कॉलिंग द सुपर क्लास स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। ये सुपर क्लास के स्ट्रिंग मेथड को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, ठीक है। कैसे हम कॉल करते हैं कि रिटर्न हम करते हैं यहाँ से, ठीक है। और सुपर, अगेन वही सिंटेक्स, डॉट
जो हमारे पास स्ट्रिंग था सुपर क्लास का स्ट्रिंग मेथड, और इसको हमने सब क्लास के स्ट्रिंग मेथड के अंदर हम निकाल कर लिए। ठीक है, सुपर क्लास के स्ट्रिंग मेथड को। तो इससे क्या होगा कि सुपर क्लास की जो स्ट्रिंग मेथड है उसकी डिटेल्स, उसका आउटपुट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और एडिशनली हम इसमें जो सब क्लास वाली डिटेल्स है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने यहाँ पर ऐड कर ली एम्प्लॉई डिटेल्स के साथ। पर्सन डिटेल्स अलग आ जाएंगी और इसकी एम्प्लॉई डिटेल्स अलग आ जाएंगी। तो वो हमने यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी, उसका डिपार्टमेंट स्लैश एन लगाकर वो सारे के सारे हमने यहाँ पर ऐड कर लिया उसमें। इसको भी सेव कर लेते हैं। अब जब हम एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे, तो इसमें हम पर्सन क्लास वाली डिटेल्स भी, जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज, उसका नाम, एज, उसका सीएनआईसी नंबर, उसका एड्रेस, उसका कांटेक्ट नंबर, और साथ साथ उसकी एम्प्लॉई डिटेल्स भी हम पास करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉई और कौन सा उसका डिपार्टमेंट है और क्या उसकी सैलरी है, तो ये डिटेल्स भी हम पास करेंगे। तो ये जो पहली पांच वैल्यूज है, दिस फाइव वैल्यूज विल बी पास्ड ऑन टू द सुपर क्लासेस कंस्ट्रक्टर। कैसे पास होंगी? यहाँ से हम पास करते हैं इसको सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पास करते हैं, और सब क्लास का कंस्ट्रक्टर फिर इनको पास ऑन करता है बाय जनरेटिंग दिस कॉल टू द सुपर क्लासेस कंस्ट्रक्टर। ये उनको पास ऑन करता है सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, तो नेम, एज का सीएनएससी एड्रेस, ये वैल्यूज पास हो जाएंगी हमारे यहाँ पर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएंगी। और जो तीन वैल्यूज हमारे रह जाएंगी, एम्प्लॉई आईडी और ये डिपार्टमेंट और ये सैलरी की वैल्यू, ये यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएंगी। ठीक है, ये इनिशियलाइज हो जाएंगी सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में। तो हमने क्या किया कि हमने सुपर क्लास को रिड्यूस कर लिया, क्योंकि हमें वो डिटेल्स चाहिए थी सारी की सारी। और अब जब हम प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय की डिटेल्स को, तो अपेरेंटली क्योंकि हमने सुपर क्लास के स्ट्रिंग मेथड को निकाल कर लिए, तो इसकी पर्सनल डिटेल्स भी प्रिंट हो जाएंगी। और फिर इसकी सब क्लास में हमने इसकी एडिशनली इसकी अपनी डिटेल्स भी प्रिंट कर ली। तो उसकी जो एम्प्लॉय डिटेल्स है वो भी हमें प्रिंट हो जानी चाहिए। तो रन करके हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो वी कैन सी कि पर्सनल डिटेल्स थी, तो जो इसमें नाम, एज और उसका सीएनआईसी नंबर और एड्रेस था और उसका कांटेक्ट नंबर था, तो उसकी पर्सनल डिटेल्स में आ गई। और जो इसकी एडिशनल डिटेल्स है, एम्प्लॉई डिटेल्स है, वो उसकी एम्प्लॉई आईडी, उसका डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी जो थी वो उसकी आ गई एम्प्लॉई डिटेल्स में। दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन यूज इनहेरिटेंस इन आवर कोडिंग एग्जांपल्स। ठीक है, कैसे हम उसको कोडिंग में यूज करते हैं या कर सकते हैं। और वी नीड टू रिमेम्बर सर्टेन डिटेल्स कि हम अपनी सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, और जो सुपर क्लास वाली डिटेल्स होंगी वो हम पास ऑन करते हैं सुपर क्लास को, और जो सब क्लास वाली डिटेल्स होंगी वो हम सब क्लास के अंदर ही हम यूटिलाइज कर लिया। फिर हम अपने सब क्लास के मेथड्स के अंदर अपनी सुपर क्लास के मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ हम एडिशनल डिटेल्स भी लगा सकते हैं। सो दिस वाज आइडिया, एन एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। फर्दर एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में। डू हैव अलोकेटेड एग्जांपल्स मैं शेयर कर लूँगा। आप ट्राई कर ले इसको। देयर आर क्वेश्चंस, मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस अपने नोट डाउन कर ले, और उनको आप फिर किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे इनहेरिटेंस की डिस्कशन को। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट इनहेरिटेंस।